हेलो चिल्ड्रन। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। लेट्स स्टार्ट। नॉट ऑल सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सभी सोशल ग्रुप जो थे वो स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेकर के सहमत नहीं थे। One such group was the nation untouchable who from around the 1930 had begun to call themselves दलित और oppressed। इन्हीं सोशल ग्रुप में से एक सोशल ग्रुप था अनटचेबल लोगों का, जिन्होंने 1930 के आसपास अपने आप को दलित या ऑप्रेस्ड कहना स्टार्ट किया। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सतनामीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। लंबे समय तक कांग्रेस ने इन दलित्स को इग्नोर किया सतनामीज और हाई कास्ट हिंदू के डर से। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन जब महात्मा गांधी की एंट्री जो है इंडियन पॉलिटिक्स में हुई तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 100 साल तक भी स्वराज नहीं आ सकता है अगर हम अनटचेबिलिटी जैसी बुराई अपने समाज से दूर नहीं करेंगे तो। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन। गांधी जी अनटचेबल लोगों को हरिजन बोलते थे। और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, या फिर भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक, रोड एंड स्कूल। गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया ताकि दलित लोगों की एंट्री टेम्पल में हो सके, ताकि उनकी पहुंच कुएं, तालाब, रोड और स्कूलों तक हो सके। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निटी द वर्क ऑफ द भंगीज। भंगीज की जो वर्क है, काम है, उसकी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए गांधी जी खुद टॉयलेट साफ करते थे। एंड प्रोसीडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने अपर कास्ट के लोगों को भी काफ़ी इंस्पायर किया ताकि आप अपने दिल और दिमाग से अनटचेबिलिटी जैसे विचार को निकाल दीजिए। बट मेनी दलित लीडर वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। पर बहुत सारे दलित लीडर ऐसे थे जिनका मानना था कि हमारी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है इसका सिर्फ पॉलिटिकल सोल्यूशन ही है। They began organizing themselves, demanding reserved seat in educational institution and separate electeds that would choose Dalit member for legislative council। दलित लोगों ने अपने जो को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट की डिमांड करनी शुरू कर दी और साथ ही सेपरेट इलेक्टेड्स की भी डिमांड करनी शुरू कर दी ताकि उनके दलित मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने जाएं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डिसेबिलिटी। उनका मानना था जो सामाजिक असमानता है फैली हुई उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। The lead participant in the civil disobedient movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where the organization was quite strong। यही वो वजह था जिसकी वजह से दलित लोगों का जो पार्टिसिपेशन था आज़ादी की लड़ाई में, खासकर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, वो बहुत ही कम था, लिमिटेड था। और ख़ासकर महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में जहाँ पर कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, दलित ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into the Depressed Class Association in 1930। 1930 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की, क्लैश विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टर्स फॉर दलित। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए लंदन में 1930, 31 एंड 32। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कांग्रेस ने फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी गए थे, वो भी गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और अम्बेडकर दोनों थे। तो क्लैश विथ महात्मा गांधी एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक क्लैश हुआ। किस बात को लेकर हुआ? क्योंकि अम्बेडकर डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टर्स की दलितों के लिए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडेड अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अंडोडथ। गांधी जी जो है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड की तरफ ध्यान देना शुरू किया तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टर्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। गांधी जी का मानना था कि हिंदू समाज में चारों वर्णों से ही हिंदू समाज मजबूत बनता है और अगर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टर्स की व्यवस्था की जाती है तो हिंदू समाज का जो इंटीग्रेशन है उसका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया और लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932।
क्या था ये पूना पैक्ट, इसने दलित लोगों को क्या दिया? इट गेव द डिप्रेस क्लास रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने डिप्रेस क्लास के लोगों को प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व की कुछ सीटें। यही डिप्रेस क्लास जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो इन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। अब प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल हैं, तो इन्हीं शेड्यूल में इन कास्ट के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं। लेकिन क्या हुआ इसके साथ साथ, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टर्स। लेकिन जो सीटें रिजर्व की गई इन डिप्रेस क्लास के लिए, उसमें जो वोटर होंगे वो जनरल लोग भी होंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट चलता था। Some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. तो जिस तरह से डिप्रेस क्लास के लोगों का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था, उसी तरह मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उनका भी जो रिस्पांस था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लेके काफ़ी ढीला ढाला था। After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslim felt alienated from the Congress. जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ चला और जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, उसके बाद बहुत सारे जो मुस्लिम थे उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया। From mid-1920, Congress come to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. 1920 तक आते आते कांग्रेस पूरी तरफ से एक हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप बन गई थी, जैसे कि मुस्लिम हिंदू महासभा की। As relation between Hindu and Muslim wants each community organize religious procession with the militant forever. जो रिलेशन था हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी का काफ़ी ख़राब था। जो दोनों कम्युनिटी थी, ईच कम्युनिटी दे रहा है, दोनों कम्युनिटी जो थी अपने जो रिलीजियस प्रोसेशन ऑर्गेनाइज करती थी, काफ़ी मिलिटेंट उनका नेचर होता था। प्रोवोकिंग हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनल क्लैश, और उकसाया जाता था हिंदू क्लैश को, कम्युनल क्लैश को लेकर के। बहुत सारे जो राइट्स दंगे होते थे वेरियस सिटीज़, एंड एवरी राइट्स डिपेंडेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी। और हर दंगा जो है वो इन दोनों कम्युनिटी के बीच की दूरी को और बढ़ा देता था और खाई को और गहरा कर देता था। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स द रीनेगोशिएट एन अलायंस, and in 1927 it appeared that such a unity could be formed। द कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फिर शुरू किया कि एक नेगोशिएशन हो जाए 1927 में, लेकिन जो ये यूनिटी थी ये सिर्फ दिखावे के लिए थी। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड। दोनों कम्युनिटी में डिफरेंसेस कहाँ थे, झगड़े क्यों होते थे? तो क्वेश्चन था क्या, रिप्रेजेंटेशन के लिए लेकर के, कि फ्यूचर में जो असेंबली बनेगी उसमें किसके कितने रिप्रेजेंटेटिव उस असेंबली में जाके बैठेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग के लीडर थे, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टर्स, and if Muslim were assured reserved seat in the Central Assembly and the representative in the proportion in the population of the Muslim dominate provinces Bengal and Punjab। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनका मानना था कि वो सेपरेट इलेक्टर्स मुस्लिमों के को एश्योर किया जाना चाहिए कि उनके लिए कितनी सीटें जो है सेंट्रल असेंबली में रिज़र्व हो रही हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से खासकर जो बंगाल और पंजाब जहाँ की मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर सीटें जो है रिज़र्व होनी चाहिए। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, बट ऑल होप ऑफ रिसॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappear when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। नेगोशिएशन फिर भी था कि कुछ न कुछ हो जाएगा, इसी होप से जो है आल पार्टी मीटिंग हुई 1928 में, जिसमें सभी पार्टी के लोगों ने उसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पर M.R. जयकर जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने पूरी तरह से बहुत ही स्ट्रांगली इस कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के इसका विरोध किया कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। When the civil disobedience movement started, there was
द एटमोसफियर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रक्ट बिटवीन द कम्युनिटी। जब ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो जो एटमोसफियर था काफ़ी संशय भरा था और दोनों कम्युनिटी के बीच में जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया था। Alienated from the Congress, large section of Muslim could not रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर द यूनाइट स्ट्रगल। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और इस तरह से सोचा भी नहीं जा सकता था कि एक हिंदू मुसलमान मिल करके और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में एक यूनाइट स्ट्रगल कर सकेंगे, आज़ादी की लड़ाई लड़ सकेंगे। मेनी मुस्लिम लीडर एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम। बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर थे और इंटेलेक्चुअल लोग थे जो कि अपने विचार रख रहे थे मुस्लिम स्टेटस को लेकर के एज माइनॉरिटी विद इन इंडिया, कि इंडिया में जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी रह जाएंगे। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजोरिटी। उनका मानना था, उनको भय था कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हम माइनॉरिटी रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मेजोरिटी के बीच में हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी को कुछ परेशानी हो। तो इस तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन न के बराबर था। तो आई होप मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे एंड आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। Mention any 3 efforts made by the गांधी जी to get Harijans their right। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया गांधी जी ने कौन कौन से एफर्ट्स किए थे। When and why was the पूना पैक्ट, कब साइन हुआ था पूना पैक्ट और क्यों हुआ था। Explain the role of Ambedkar in uplifting the Dalits or depressed classes। Large section of Muslims did not respond to the call for a united struggle during the civil disobedience movement. Explain with example। When was the Al Party's conference held? Thank you, children.